नमस्कार, मैं समीक्षा पांडे। आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। मशहूर अरबपति दिग्गज बिजनेसमैन रतन टाटा काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि उन्हें ICU में भर्ती कराना पड़ा था। काफ़ी प्रयास हुई, काफ़ी कोशिशें की गई कि उनकी जान बच जाए, लेकिन कल रात को मशहूर रतन टाटा का निधन हो गया, जिसके चलते उनकी मृत्यु के अवसर पर पूरे देश में शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेता, सभी नेताओं ने लगभग उनके मृत्यु पर शोक जाहिर की है। यहाँ तक कि बॉलीवुड सितारे और सभी खिलाड़ियों ने भी शोक जाहिर की है, चिंता जताई है उनकी मृत्यु पर, और पूरा देश फिलहाल उनके शोक में डूबा हुआ है। इसी के चलते यहाँ की जनता से जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उनकी जगह पर किसी और की आशा कर सकते हैं, ऐसा उनकी जगह कोई ले सकता है, कैसा महसूस कर रहे हैं हमारे मशहूर बिजनेसमैन के खो जाने पर, जो 86 साल की उम्र में देश को प्रगति की ऊंचाइयों पर पहुंचाकर और खुद को अलविदा कह गए हैं। आइए यहाँ की पब्लिक से जानते हैं उनके मृत्यु पर क्या चिंता जता रहे हैं वो लोग, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या उनके विचार हैं उनके निधन पर लेकर। दिग्गज बिजनेसमैन को खोने के बाद में कैसा महसूस कर रहे हैं? तो अफसोस तो बहुत है। इतने बड़े उद्योगपति थे, हमारे बिजनेसमैन थे, टाटा अंबानी ग्रुपों से सीखने वाले उन्होंने इंडिया को एक चरम सीमा पहुंचाया। जैसे कि विदेश में जैसे जो लोग जाते थे पहले वो तो बेइज्जती करते थे कि इंडिया में गरीबी है या बहुत गरीब लोग रहते हैं या बिजनेस ये कर नहीं पाएंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल देख लो, या कार की कंपनियां जो पहले होती थी बहुत बड़ी, तो उतना इंडिया का नाम नहीं था जितना भी। वो जैसे जाते थे बाहर तो वो फील करते थे कि हमारी इंडिया की बेइज्जती हो रही है यहाँ पे, तो वो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं करते थे, कुछ कहते नहीं थे, भला बुरा नहीं कहते, वो ऑब्ज़र्व अंदर रखते थे, उसको आके इंडिया में लॉन्च करते थे कि एक इंडिया को एक बड़े स्तर पर पहुँचाया उन्होंने दिखाया कि अंदर एक चीज़ें लड़ाई करके या बातें गलत कह के नहीं की जा सकती हैं, कुछ उसको प्रूफ करके दिखाया जा सकता है कि हाँ हम उनसे बड़ा कर सकते हैं। तो उन्होंने एक इंडिया को इस चरम सीमा पर पहुँचाया उद्योगपति। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है कि हर चीज़ लड़ाई नहीं करते हैं, उसको आइए ऑब्ज़र्व करिए, अपने अंदर लीजिए, फिर उसको आप कैसे उसको डेवलप करना है इंडिया में। जैसे एक कार की कंपनियों ने बहुत बड़ी खोली तो इससे इंडिया का नाम ऊंचा स्तर पर हुआ। तो उनको जो कंपनी जिन्होंने बेइज्जती की होगी जो भी उस टाइम पे, मैं नाम नहीं जानता हूँ, तो उनको भी फील हुआ कि हाँ इंडिया में कुछ लोग हैं जो तो ये सब सीखे थी। तो अफसोस तो बहुत हुआ। जैसे भी लॉकडाउन में उन्होंने जो है जब ये चल रहा था लॉकडाउन, तो सभी ने, अंबानी ग्रुप बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उन्होंने 500 करोड़ ही रुपए दिए, लेकिन इन्होंने जो है 1500 करोड़ दिए, सबसे ज़्यादा इनका इन्वेस्टमेंट रहा। तो ये मतलब एक प्रकार से ये भी दिखा रहे हैं कि हाँ आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, स्किल डेवलप करिए अंदर। वो भी मतलब कंपनियों में उनको जो भी कहता है स्किल को डेवलप करते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक ये भी दिया कि आप नेचर पे प्रभावित रहिए और क्या नाम उसका, थोड़ा दान वगैरह भी कर, भी दूसरों की मदद भी करना सीखिए। जैसा तो है कि उनसे बड़ा दानी भी नहीं होगा, उनसे बड़ा बिजनेसमैन मेरी नज़र में तो नहीं है। जैसा कि आपने खो दिया है, हम सभी ने खो दिया है इतने बड़े बिजनेसमैन को, उसके बाद में जो निराशा है सभी के दिलों में, सभी के चेहरों पर, उसके बाद में आपको क्या उम्मीद लगता है कि रतन टाटा जी के परिवार से या फिर कहीं से उनकी जगह पर कोई और आ सकता है, या फिर मतलब उनके जैसे कोई और बिजनेसमैन हमें भविष्य में मिलने की संभावना है, ऐसा आप किसको सोचकर कह सकते हैं? देखिए आदमी तो एक ही होते हैं। जैसे आप देखिए क्या नाम उसका मिसाइल जिन्होंने बनाई है APJ अब्दुल कलाम, वो एक ही हैं, ठीक है। अंबानी जैसे हुए तो ये एक ही हैं, एक नाम है, ये सब बहुत बड़े नाम है। जैसे सचिन तेंदुलकर, ये अपने फील्ड के बड़े नाम हैं। लेकिन हाँ जैसे एक एग्जांपल ले लें, जैसे सचिन तेंदुलकर है, उनको देख के विराट कोहली आगे बढ़े हुए हैं। तो मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके बराबर कोई आ पाएगा, लेकिन हाँ उनसे सीख लेके कोई आगे बढ़ सकता है, ऐसा बिल्कुल है कि उनकी सीख जो है, उनके विचार जो हैं, उनकी जो सहन शक्ति थी, उनके जो आगे बढ़ने की क्षमता थी, या किसको कैसे साबित कर सकते हैं, अपने को बेहतर साबित कर सकते हैं, ये सीख के आगे लोग बढ़ सकते हैं। उनकी तरह तो कोई नहीं बन सकता है, उनकी तरह कोई दानी भी नहीं हो सकता, उनकी तरह कोई इतना सोच भी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ उनकी सोच से प्रभावित होकर लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनके लेवल का नहीं होगा, लेकिन उनके विचार के द्वारा लगभग बढ़ सकते हैं आगे। जैसा कि उन्होंने अपने विचार अपने लोगों में छोड़ गए हैं, ऐसा नहीं है, उनके काम थे, उनको लेकर काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे, जिससे काफ़ी लोग हैं जो कोशिश करेंगे कि उनके जैसे कुछ करें, दिखाएं, जो उनको पसंद करने वाले, उनको चाहने वाले लोग थे इसी तरीके से। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि रतन टाटा के बाद अब क्या महसूस हो रहा है? बिल्कुल निराशा महसूस हो रही है। उनको सीख के लोग आगे बढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि उनकी कंपनी उन्होंने सेलेक्टिव लोगों को किया। जैसे उनकी कंपनी है, उन्होंने स्किल जिनके डेवलपमेंट को देखा। जैसे मान लो कभी
हॉस्टल वगैरह में गए या कहीं कॉलेज में गए, उनको बुलाया गया या किसी होटल से गुजर रहे तो उन्होंने किसी की स्किल ज़रूर देखी। तो कुछ अभी एक लड़का भी नया लॉन्च हुआ था, कुछ 84 करोड़ उसने कमाई है 3-4 साल में। उसको उसकी स्किल डेवलप मतलब स्किल देख के उसको रख लिया था, तो उसने वो चीज़ साबित की कि हाँ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो ऐसे उनके कंपनी में बहुत लोग होंगे, क्योंकि वो एक स्किल जिनके अंदर होती है उन्हें वो रखते हैं, तो बढ़ सकते हैं आगे उनके विचार को लेकर। चलिए ठीक है, अभी रतन जी की जो छाप है वो कहीं ना कहीं छूटी होगी, कहीं ना कहीं कोई उनके रूप में ज़रूर आएगा। बाकी वो तो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। वो तो क्षति हमेशा महसूस रहेगी। एक नाम है, एक बड़ा नाम है, वो दिल में ज़रूर रहेगा कि हाँ रतन टाटा का नाम है बस। लेकिन हाँ उनके विचार लोगों के दिल में ज़िंदा रहेंगे, हमारे मन में ज़िंदा रहेंगे, और लोग हमारे सबसे आगे सीखें, उनके विचारों को ऑब्जर्व करें और आगे बढ़ें। मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा का कल निधन हो गया है। काफ़ी शोक का माहौल सभी के चेहरों पर देखने को मिल रहा है। पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं उनकी मृत्यु पर? रतन टाटा जी जो थे हमारे भारतवर्ष के नहीं पूरे विश्व के विख्यात व्यक्ति थे और बहुत बड़े समाज सेवी थे। इन्होंने समाज के लिए भी बहुत किया है और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसको भी बहुत मजबूत किया है। जो हमारे पूरे देश में नहीं विश्व में शोक की लहरें गुजर रही हैं, इससे हमें बड़ी क्षति हुई है हमारे देश को। ऐसे व्यक्तियों का हम बहुत गहरे दुख प्रकट करना चाहते हैं और ऐसे लोग हमेशा जीवित रहेंगे। आज भी हमारे लिए जीवित हैं और कल भी थे। ऐसे लोगों को जीवन भर हम लोग याद करेंगे जो हमारे देश को मजबूती दे के गए। हमारे उद्योग धंधों में बहुत उन्हें बेनिफिट दिया है और समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लिया है और समाज के दान पुण्य में भी उनका इंडिया में सर्वोत्तम स्थान रहा है। कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से हूँ, मेरा ज़िला आजमगढ़ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल राजिक खान है। अच्छा, रतन टाटा को जानते हैं? जी जानता हूँ। रतन टाटा जी जो थे बहुत अच्छे आदमी थे, वो गरीबों को बहुत रोजगार दिए। तो उनकी मृत्यु हो गई है कल रात को, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत दुख की बात है। ऐसे आदमी को जीवित रहना बहुत ज़रूरी था। उनके पिताश्री का नाम जमशेद टाटा था। उनका गुजर जाना बहुत दुख की बात है। तो ऐसे इंसान के लिए हम यही करेंगे कि दुआ करें कि वो मतलब स्वर्ग जाएं। कुछ सीख मिली है आपसे? उनको क्या सीखा है आपने? उनके इतने लंबे समय से जो उनका कार्यकाल था, उन्होंने योगदान दिया देश को लेकर, क्या कुछ सीखे हैं आप उससे? जी सीखने को तो बहुत कुछ सीखे उनसे और बहुत लोग भी सीखे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि रतन टाटा जी जो थे वो कभी घमंड नहीं किए और मतलब गरीबों के बहुत बड़े सेवक थे। मैम, कल रतन टाटा के डेथ हो जाने पे हमारे नहीं हमारे पूरे देश में काफ़ी जो है चेहरों पे निराशा व्यक्त की गई है और देखी जा रही है, क्योंकि हमारे जो है नीचे स्तर से लेकर के अपर ऊंचाइयों तक उन्होंने काफ़ी जो है अपना जो जीवन का अर्पण है उन्होंने काफ़ी किया था और उन्होंने काफ़ी कंपनियों में उन्होंने काम किया और उन्होंने लोगों को धीरे धीरे ए ग्रेड से लेकर के जेड ग्रेड तक उन्होंने नौकरियां दी। काफ़ी लोग जो है रोज़गार हुए और सैलरी का भी उनके सबसे ज़्यादा तो ये बात मानी जाती है कि उनकी जो सैलरी का जो वो चीज़ है उनका एकदम परफेक्ट रहता था। उनका कभी भी अगर आप टाटा का नाम भी एक बार आ जाता है तो उनका जो सैलरी का वो चीज़ होता है वो टाइम टू टाइम एकदम अपडेट होती है। हम लोग तो काफ़ी जो है इस समय निर्भीक हैं और हम यही चाहते हैं कि आगे ऐसे कई लोग ऐसे महान लोग आगे जो है बनते रहें और जिसकी वजह से काफ़ी कमज़ोर लोग जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो काफ़ी जो शिक्षित हैं तो वो धीरे धीरे अग्रसर आगे ऊंचाइयों तक जाएं। यही हम कामना चाहते हैं कि ऐसे हमारे देश में काफ़ी लोग धैर्यवान और दानपूर्ण वाले व्यक्ति जो है हमारे देश में पदोन्नति करते रहें। ऐसे उनकी मैम देखिए जगह तो उनको कोई नहीं ले सकता है, लेकिन कि हम ये चाहते हैं कि उन्हीं की तरह कोई और भी हमारे देश के लोग धीरे धीरे पदोन्नति करते हुए आगे अग्रसर हों और काफ़ी लोगों को रोज़गार, व्यवसाय और सभी जो है शिक्षित भी मतलब करें लोगों को। यही इसी जैसा कि यहाँ पर उपस्थित जनता से अभी आपने उनके विचारों को देखा सुना कि उन्होंने रतन टाटा जी के मृत्यु पर कैसे अपने विचार व्यक्त किए, कैसे उनके योगदान, उनके महान कार्यों की जो उनके कार्य थे उनको बताया उन्होंने कि वो ना कि एक हार्ड वर्किंग मैन थे, ना कि वो एक दिशा देकर चले गए लोगों को कैसे देश को प्रगति के रास्ते पर लेकर जाना है, कैसे खुद को एक सक्सेस मैन बनाना है बिजनेस में, बल्कि वो एक दानी थे। उन्होंने काफ़ी महान काम भी किए थे अपने लाइफ में और अपने इन्हीं महान कार्यों के साथ, महान
उन यादों के साथ लोगों को काफ़ी कुछ देकर और अब लोग सिधार गए हैं। इसी पर काफ़ी कुछ अपने विचार शोक व्यक्त की है यहाँ की जनता ने। देखते रहिए TV24 नेटवर्क। मैं समीक्षा पांडे, कैमरामैन राम के साथ।